की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का भी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन लिया गया है। जैसा कि कल आपने सेट मारा उसमें ज़्यादा आपका डे वाला था, तो आज भी काफ़ी मिक्सिंग क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लिया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, तो जो पर डे यहाँ पे सेट मारे बिल्कुल आपका इसी प्रकार का लेवल आने वाला है। बिल्कुल कोई भी हार्ड जिनका भी आ रहा है कि हार्ड या कुछ आएगा, तो बिल्कुल जो आपको यहाँ पे सेट कराई जा रही है बिल्कुल यही लेवल की क्वेश्चन आने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिया गया है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान देख सकते हैं दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना किसने किया था। ए में आपको दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, बी में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, सी में दिया है बाल गंगाधर तिलक और डी में दिया है बिमलेश चंद्र बनर्जी। यानी कि दक्कन देख सकते हैं दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो जल्दी से आप सब यहाँ पे कमेंट कीजिए, और जिनका भी कमेंट बिल्कुल जल्दी, ये लाइव ही चल रही है, तो जिनका भी कमेंट आपका सी नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, यानी कि इन्होंने ही स्थापना किया था। और इसकी जो स्थापना थी आपका 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर, यहाँ पे देख सकते हैं 24 अक्टूबर 1884 ईस्वी को किया था। तो बिल्कुल ये भी याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1884 को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर में दिया गया है कि आगरा शहर किसने बसाया। बिल्कुल ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगरा शहर की स्थापना किसने किया। ए में आपका दिया गया है सिकंदर लोदी, बी में दिया है अकबर, सी दिया है बहलोल लोदी और डी दिया है शाहजहां। तो बिल्कुल ये सभी को याद भी है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि सिकंदर लोदी। और इसकी जो स्थापना है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को 1504 ईस्वी में किया था। ये भी आप बिल्कुल याद रखना, यानी कि 1504 ईस्वी में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें आज प्रीवियस ईयर भी लिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोक उत्सव है, यानी कि लोकप्रिय उत्सव है, लोकप्रिय यहाँ पे त्यौहार है। ए में दिया गया है असम, बी में दिया गया है उड़ीसा और सी में दिया है बिहार और डी में दिया है बंगाल। तो बिहू कहाँ का है, तो ये आपका बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि असम का। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में आपको दिया गया कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा। महात्मा गांधी को अतनंगा फकीर किसने कहा। ए में आपका दिया गया है हिटलर ने, बी दिया गया है जिन्ना ने यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, सी में दिया गया है चर्चिल ने और डी दिया है लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि माउंटबेटन ने। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि जॉर्ज चर्चिल ने कहा था अधनंगा फकीर। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपका 5 नंबर में किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। जो भारत की कौन सी ऐसी स्टेट है जो इसमें दिया गया है जिसका सीमा चीन से जुड़ती है। ए ऑप्शन में दिया गया है मणिपुर, बी में दिया है नागालैंड, सी में दिया है असम और डी में दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सी हो जाएगी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ऐसे इंडिया की 5 स्टेट की जो है सीमाएँ चीन से मिलती है, वो 5 स्टेट इस प्रकार है, वो भी याद रखना, वो भी आपका ऑप्शन में दे सकता है। फर्स्ट नंबर तो हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा नंबर हिमाचल प्रदेश और तीसरा उत्तराखंड हो गया और 4 पे हो गया सिक्किम और 5 पे अरुणाचल प्रदेश। ये 5 स्टेट हैं जिनकी सीमा चीन से मिलती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में आपको दिया गया है कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, यानी ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ए में दिया है तमिलनाडु, बी में दिया है बाढ़ नियंत्रण, सी दिया है दूध का आयात और डी दिया है डेयरी विकास से। तो जो ऑपरेशन फ्लड है ये किससे संबंधित है, जल्दी से आप सभी अपना कमेंट कीजिए। तो जिनका भी कमेंट डी आ रहा है बिल्कुल सही है, यानी कि डेयरी विकास, यानी कि इसका ऑपरेशन फ्लड का मेन मकसद था दूध उत्पादन से, दूध में वृद्धि, यानी कि डेयरी विकास से। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं, और ये भी आपका जो इसकी शुरुआत हुई थी ऑपरेशन फ्लड की, इसकी शुरुआत 1970 में, ये भी बिल्कुल याद रखना, यानी कि 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर में आपको दिया गया है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। ए नंबर में आपको दिया गया है 22 जुलाई, बी में दिया गया है देख सकते हैं 30 जनवरी, सी में दिया है 4 जुलाई और डी में दिया है 21 सितंबर को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, जिनका भी कमेंट सी आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि 4 सितंबर को, 4 जुलाई को, सॉरी सितंबर बोल दिया, 4 जुलाई को। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है 8 नंबर। 8 नंबर में दिया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है।
बिल्कुल सिंपल इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल नो टेंशन और बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन करो। तो यहाँ पे ए नंबर में दिया गया है कि 21 जनवरी, बी में दिया है 21 मार्च, सी में दिया गया है 28 फरवरी और डी में दिया गया है 23 मार्च को। तो बिल्कुल जिनका भी यहाँ पे जल्दी से आप सभी अपना कमेंट कीजिए। तो जिनका भी यहाँ पे कमेंट बिल्कुल आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको 9 नंबर में है कि हिंदी दिवस किस दिन को मनाई जाती है। ए में आपका दिया गया है 26 अगस्त को, बी में दिया है 15 फरवरी को और सी में दिया गया है 14 सितंबर को और डी दिया है 18 दिसंबर को। तो बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आपका सी नंबर, यानी कि 14 सितंबर को मनाई जाती है हिंदी दिवस। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में आपको दिया गया है कि नौसेना दिवस, जैसा कि कल आपको दिया गया था केवल सेना दिवस, यहाँ पे केवल सेना दिवस कहे तो वो आपका हो जाता है थल सेना दिवस। और यहाँ पे देख सकते हैं नौसेना दिवस आज दिया गया है, नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे। तो नौसेना दिवस किस दिन को मनाई जाती है? ए नंबर में दिया गया है 7 अगस्त, बी में दिया है 16 सितंबर, सी में दिया है 4 दिसंबर और डी दिया है 8 फरवरी को। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन। तो इसका आपका सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि 4 दिसंबर को आपका नौसेना दिवस मनाई जाती है। अब यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर, यानी कि 11 नंबर में दिया गया कि राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन को मनाई जाती है। ए में दिया है 26 अक्टूबर, बी में दिया है 26 नवंबर, सी दिया है 26 दिसंबर और डी दिया है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाई जाती है? तो बिल्कुल सही जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है, यानी कि 26 नवंबर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है 12 नंबर कि सामाजिक, देख सकते हैं सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाई जाती है। ए में दिया है 29 जनवरी, बी में दिया है 18 फरवरी, सी दिया है 21 अगस्त और डी दिया है 20 मार्च। तो जल्दी से आप सब यहाँ पे कमेंट कीजिए। जिनका भी आ रहा है डी नंबर बिल्कुल सही, यानी कि 20 मार्च को बिल्कुल सही। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर है कि 21 जनवरी को, देख सकते हैं 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। ए में आपका दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, बी में दिया है गुरु गोविंद सिंह, सी में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर और यहाँ पे डी में दिया है चंद्रशेखर आजाद। तो किसका हो जाएगा? तो जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। और सुभाष चंद्र बोस का कब मनाया जाता है उसको भी याद रखना है। तो बिल्कुल आप सभी बिल्कुल याद रखना, वो भी आपका जनवरी में ही मनाई जाती है। तो ये आप पर छोड़ते हैं, बिल्कुल याद रखना। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है 14 नंबर कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल है, बाल दिवस ए नंबर में दिया है 14 जुलाई, बी में दिया है 14 अक्टूबर, सी में दिया है 14 नवंबर और डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल इसका सही आंसर जिनका भी आ रहा है सी नंबर, यानी कि 14 नवंबर को मनाई जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 15 नंबर दिया गया है कि देख सकते हैं वीटिंग द रिट्रीट, देख सकते हैं वीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है। ए में दिया है मजदूर दिवस, बी में दिया है गणतंत्र दिवस, सी में दिया है महिला दिवस और डी में दिया है शहीद दिवस। तो किससे है? तो जिनका भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि बी बिल्कुल सही, यानी गणतंत्र दिवस। और ये जो देख सकते हैं वीटिंग द रिटिंग, ये आपका ये जो मनाई जाती है गणतंत्र दिवस के समाप्ति के समारोह में मनाई जाती है। जैसे गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो आपका वीटिंग द रिटिंग आपका 29 यानी कि 29 जनवरी को मनाई जाती है। तो बिल्कुल याद रखना। और चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर में कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, यानी प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी आप ध्यान देना, कौन थे और कौन थी, इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो कौन थे? तो यहाँ पे दिया गया है ए नंबर में दिया गया है देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री, बी में दिया है इंदिरा गांधी, सी में दिया है मोरारजी देसाई और डी दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका बिल्कुल सही एकदम बिल्कुल सिंपल आपका यहाँ पे हो जाएगा टी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल जिनका भी ये डाउट है कि इस प्रकार का आएगा, बिल्कुल आएगा। पिछला बार अगर आपने जीडी का देखा होगा तो वहाँ पे आपको ये पूछा गया था कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन हो, काफ़ी सभी को याद है। तो चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर में दिया गया कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। जो प्रथम विश्वविद्यालय महिला की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे डेट दिया गया है, बिल्कुल आप सही यहाँ पे बताना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए में दिया गया है 1917 ईस्वी, बी में दिया है 1915, सी दिया 1916 और डी दिया है 1925।
तो जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सी आ रहा है 1916 बिल्कुल सही है। जिनका भी ये आ रहा है 1916 बिल्कुल सही है। और जो 1916 में जो स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1916 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में था। तो चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में दिया गया कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। ए में दिया गया है महाराणा प्रताप, बी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, सी दिया है देख सकते हैं भरत चक्रवर्ती और डी दिया है अशोक देख सकते हैं मौर्य। तो किससे हो जाएगा अशोका मौर्य। तो किससे हो जाएगा इसका, तो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा भरत चक्रवर्ती से। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में आपको दिया गया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यानी कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ए में दिया गया है हिमालय, बी में दिया है विंध्याचल, सी में दिया है अरावली और डी में दिया है सतपुड़ा। यहाँ पे सतपुड़ा। तो कौन सा हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आपका जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि अरावली। बिल्कुल दोस्तों सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली ही है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में आपको दिया गया कि भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ए में है असम, बी में है राजस्थान, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है मध्य प्रदेश। बिल्कुल जल्दी से आप सभी अपना यहाँ पे कमेंट कीजिए। तो जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाए तो वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ली गई थी और पर डे आप यहाँ पे सेट पर डे मारना, पर डे आपको शाम को 7 बजे मिलती है। और 20 क्वेश्चन यहाँ पे ली जाती है क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा जीके जीएस आपका यहाँ पे जीडी और ट्रेडमैन में ही पूछी जाती है 15-15। तो बिल्कुल 15 अगर आप यहाँ पे 20 पर डे करते हो तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और पर डे यही लेवल आने वाला है, तो कोई भी हार्ड लेवल कोई भी ना टेंशन अब ना ले लो कि पूरी हाई लेवल हम पढ़ेंगे, उस प्रकार की नहीं आएगी। जो उसका सिलेबस है उसी से आपका बिल्कुल आने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, किसी को हेल्प हो सके। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।